सभी को मेरा नमस्कार। ये है महिंद्रा लॉजिस्टिक का चार्ट। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक के जैसे रिजल्ट आने वाले हैं तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। सपोर्ट एरिया कहाँ है, रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, ये सारी चीजें देखेंगे। ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये है वनडे का चार्ट। अब हम इसमें देखेंगे सपोर्ट एरिया, मेजर सपोर्ट एरिया, मेजर रेजिस्टेंस एरिया। आप चार्ट देखेंगे, चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा है। मेजर सपोर्ट एरिया ये एरिया है। ये एरिया मेजर सपोर्ट एरिया है। यहाँ से मूव आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया। यहाँ से फिर से एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट ली, यहाँ से फिर एक इम्पल्सिव मूव आया। अब ये यहाँ पे ट्रेंड कर रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ पे इसका जो है इस टाइम पे रेसिस्टेंस एरिया है। आइए चलिए ड्रॉ करते हैं। एक तो मेजर रेसिस्टेंस एरिया कहाँ दिख रहा है आपको? मेजर रेसिस्टेंस एरिया है ये जोन मेरे सामने क्या है? मेजर रेसिस्टेंस एरिया। और एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया कौन सा है? इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है ये मेरे लिए। ये एरिया मेरे लिए है इमीडिएट रेसिस्टेंस। ये मेरे लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस है, ये मेरे लिए मेजर रेसिस्टेंस है, ये मेरे लिए सपोर्ट एरिया है। ये मेरा हो गया क्या कहते हैं, वनडे के टाइम पे चार्ट फ्रेम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे कोई ट्रेड लाइन तो नहीं है। अगर ट्रेड लाइन आती है तो कैसे रिएक्ट करता है ट्रेड लाइन पे, बहुत सारी चीजें। ये देखिए, यस, एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ हो रही है। ये ट्रेड लाइन, अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेक देता है ऊपर की साइड, तो हमें ट्रेड कहाँ लेना? जब इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे छोटे टाइम फ्रेम पे, जब इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे रीटेस्ट के लिए आए, जो क्लोजिंग फर्स्ट टाइम दी थी इसके ऊपर उसका हाई क्रॉस करे, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये। और जैसे ही ये क्रॉस करेगा 400 क्रॉस करेगा, 400 क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट होगा 430। ये हमारे दो टारगेट होंगे इसमें। आइए चलिए लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इसे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए आप। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको पिक्चर और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ये देखिए किस तरीके से एक बार आया, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर नीचे है। 1 आवर के टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लेते हैं कि इमीडिएट एरिया हमें कुछ दिख रहा है सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए या ट्रेड लाइन के लिए। अभी हमें इमीडिएट एरिया कोई दिख नहीं रहा है। अभी सिर्फ हमें दो ही जोन दिख रहे हैं। एक तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट, ये वाला एरिया हमारे लिए है रेसिस्टेंस। अगर इसे ऊपर की साइड क्रॉस करता है तो हम ट्रेड करेंगे, देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है ये। आइए चलिए स्विच कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से देखते हैं क्लियरिटी आ रही है चार्ट में, नहीं आ रही है। कुछ क्लियरिटी आ रही है चार्ट में। यस, क्या हमें कोई जोन दिख रहा है इस पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमें कोई जोन दिख रहे हैं? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरिटी दिख रही है चार्ट में। हमें एक जोन दिख रहा है, बहुत ही नॉर्मल जोन दिख रहा है, छोटा जोन, जो इसी के जस्ट पास है। ये वाला जोन, इस जोन की बात कर रहा हूं मैं। बट यहाँ पे हमारी ये लाइन है, डबल डबल हो गया है। ये रेसिस्टेंस लाइन भी है। अगर यहाँ पे आता है, इसे रेसिस्ट करता है, ऊपर की साइड ब्रेक करता है, फिर हम 400 के बाद ही ट्रेड लेंगे, या हम 5-6 पॉइंट के लिए जैसे ही इसे ब्रेक करेगा ट्रेड लाइन को तब ले सकते हैं ट्रेड, नहीं तो नहीं। आइए चलिए स्विच कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और क्लियरिटी से देखते हैं कुछ है तो नहीं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे एक ट्रेड लाइन है, एक ट्रेड लाइन हमें दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बाकी एरिया तो हमें और कुछ दिख नहीं रहा है। बस ये ट्रेड लाइन, ये वाली ट्रेड लाइन हमें दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम वेट करेंगे इस ट्रेड लाइन का ब्रेक होने का। जैसे ही ये ट्रेड लाइन ब्रेक होती है तो ऊपर की साइड जाता है, फिर हम ट्रेड लेंगे। चार्ट कुछ वीक ही दिख रहा है इसका, चार्ट कुछ स्ट्रोंगर साइड नहीं है। चार्ट कुछ स्ट्रोंगर नहीं है इसका, वीक ही दिख रहा है। ये हमारी एनालिसिस हो गया। अब चेक करते हैं आरएसआई के बेस पे एनालिसिस, और देखते हैं कि आरएसआई के बेस पे किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। इसलिए वहां पे हमें और कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये किस कहाँ जा सकता है, इसका चार्ट, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का चार्ट कहाँ जा सकता है।
ये हमारा हो गया आरएसआई के बेस पे। हम दोनों में आरएसआई लगा लेते हैं। आरएसआई के बेस पे हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स लेते हैं, यानी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये सारी चीजें करते हैं हम आरएसआई के बेस पे। करना क्या है, हमें दो चार्ट लगाने हैं। एक लगाना है हमें डेली टाइम फ्रेम, एक लगाना है हमें वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि कब इसने 40 क्रॉस किया है, कब चार्ट में इसने 40 क्रॉस किया है, और जब 40 क्रॉस किया है उसके ऊपर क्लोजिंग कब दी है, और जैसे ही 40 क्रॉस किया उसके बाद फिर 60 क्लोज कब किया है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही 60 के ऊपर क्लोजिंग देगा हम ट्रेड करेंगे। ये आरएसआई 60-40 की बात कर रहा हूं मैं। आरएसआई में हमें दो सेटिंग चेंज करनी पड़ेंगी, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट 60, लोअर लिमिट 40। हमें दोनों लिमिट चेंज करेंगे इसमें और देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है ये देखिए कहां पे क्रॉस किया इसने, नीचे से 40 को, नीचे से 40 को इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। 37 कौन सी कैंडल में क्लोजिंग दिया है, इस कैंडल में। ये देखिए इस कैंडल में क्लोजिंग दिया क्या, इसके बाद नीचे फिर 40 आया है क्या, 30 उसके बाद नीचे आया है क्या, नहीं, उसके बाद नीचे नहीं आया, उसके बाद नीचे नहीं आया। अब चलिए देख लेते हैं हम महिंद्रा वाले में, ये कब किया, 19 जून 2023। जून में देख लेते हैं हम, 19 जून 2023। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ पे है 19 जून, 23 जून, 24 जून, नहीं 21 जून, 19 जून देखेंगे हम। ये हमारी 19 जून की हो गई। क्या 19 जून को ऊपर क्लोजिंग दी है, नहीं। क्या इसमें क्लोजिंग दी है ऊपर, क्या क्लोजिंग दी है 20 जून को ऊपर, 60 नहीं गया। क्या इसमें दी है क्लोजिंग, यस। बट ये कैंडल इतनी बड़ी है, हमें इसमें एंट्री लेनी ही नहीं है। आप खुद देखिए इतनी बड़ी कैंडल में लेके आप क्या प्रॉफिट ले लेंगे, इतनी बड़ी कैंडल में एंट्री लेके आप क्या प्रॉफिट ले लेंगे, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं। क्या ये 60, यस 60 से नीचे क्लोजिंग दे दिया इसमें। ये कैंडल 60 से ऊपर गई है, नहीं। ये कैंडल 60 से ऊपर गई है, यस। तो हम कहां बाई करेंगे, हम बाय कहां पे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। कौन सी कैंडल में 60 से ऊपर क्लोजिंग दी है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं कैंडल पे क्लिक करूंगा आपको यहाँ पे डिजिट नजर आएगी। ये देखिए 60 से ऊपर क्लोजिंग है, यस। आइए चलिए यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन बना लेते हैं और देखते हैं कहां तक हमें ट्रेड मिलता है। हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई। इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का हाई है 83.76। तो हमारा एसएलवी लिमिट में है, एसएलवी हमारा ज्यादा नहीं लगने वाला है इसमें। ये देखिए ये 7 पॉइंट का हमारा एसएल है। टारगेट हमारा कितना रहेगा, 14 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। 14 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। क्या टारगेट मिला हमें, हमें टारगेट मिला ही नहीं। क्या एसएल हिट हुआ हमारा, यस हमारा एसएल हिट हो गया। हम ट्रेड से आउट हो गए, हमारा एक एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब सेकंड टाइम ट्रेड का वेट करेंगे। सेकंड टाइम ट्रेड कहां पे आएगी, सेकंड टाइम ट्रेड कहां पे आएगी, यहाँ पे क्रॉस किया क्या, नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग दी है क्या इसने, इस वाली कैंडल पे, यस। बट ये कैंडल कितने पॉइंट्स की है, ये कैंडल 91.83, ये भी 10 पॉइंट की नहीं है, ठीक है। इसमें हम ट्रेड ले लेंगे। कौन सी कैंडल में ट्रेड लेंगे, इस कैंडल में हम एंट्री बनाएंगे। अब हमारा एसएल कितना हिट हुआ है, हमारा एक एसएल हिट हुआ है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं दूसरी ट्रेनर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं एसएल दिखाऊं ही ना। मैं एसएल छुपा लूं, वीडियो रिकॉर्ड करूं, फिर बाद में आपको पता चले कि इस स्ट्रेटेजी में तो कुछ था ही नहीं। ये स्ट्रेटेजी मैं बिल्कुल आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखा रहा हूँ। हर एक चीज एसएल दिखा रहा हूँ, टारगेट्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितने पॉइंट का एसएल है, 7 पॉइंट्स का टारगेट हमारा, 1:2 हो गया। आप चाहें तो ट्रेल कर लें, कोई नहीं। जब एक बिग कैंडल मिल रही है आपको, आप 1:3, 1:4 लेके निकल जाए। 1:4, 1:3 जहां आपको मिले, जहां आपको 1:4 से 1:3 से 1:4 हो जाए, आप तुरंत बुक करो, निकल जाओ। क्या इसमें 1:4 नहीं मिला आपको, यस। टारगेट हमारा कितना हुआ, 7 पॉइंट का हिट हुआ। हमें कितने मिले, 28, 21 पॉइंट, तो हम अब भी प्रॉफिट में हैं, यस। निकल जाइए ट्रेड से, कोई दिक्कत नहीं।
आइए आगे और आगे चलते हैं और देखते हैं। 56, 58, यस इसने क्लोजिंग दे दिया है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। अब हम चलिए इसमें एक ट्रेड और देख लेते हैं हम किस तरीके से हमें पोजीशन बनानी है। बैक टेस्टिंग तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी। मैं देखिए सच्ची हकीकत बताऊं आपको, आपको बैक टेस्टिंग खुद भी करनी पड़ेगी। आप खुद करिए, अब खुद देखिए, मेरे कहने में ना चले आप खुद देखें खुद। जब आपको भरोसा हो जाए जब आप ट्रेड लें। मैं तो इस स्ट्रेटजी पे कितनी ट्रेड ले चुका हूं, मैं तो प्रॉफिट में चल रहा हूं, ये मानिए आप। 9 पॉइंट 18 पॉइंट, क्या क्या कम है क्या? 90 1:3 कम है क्या? 1:3 लीजिए, आप निकल जाइए, प्रॉफिट डन। दो प्रॉफिट हुए हैं, एक लॉस हुआ है अभी तक। दो प्रॉफिट हुए हैं, एक लॉस हुआ है अभी तक। वेट करें, क्या अभी ट्रेड बन रही है इसमें? अभी ट्रेड नहीं बन रही है इसमें। जब तक ये 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक इसमें ट्रेड नहीं बनेगी। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे 60 से ऊपर रहता है और वीकली टाइम फ्रेम पे 40 से ऊपर रहता है तो ही हमारी ट्रेड बनेगी, नहीं तो हमारी ट्रेड नहीं बनेगी इसमें। इंट्राडे के लिए कुछ ट्रेड बन ही नहीं रही है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, ये था